अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक जहाज़ और टाइटैनिक आबदोज़ के बारे में। 2009 में अमेरिका के एक एयर स्पेस इंजीनियर स्टॉकटन रश ने ओशन गेट नामी एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद गहरे समंदरों में 4 से 6 किलोमीटर की गहराई की आबदोज़ें बनाना था, जो मिलिट्री तहकीक और तफरी एडवेंचर टूरिज़म के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। इस कंपनी का एक मकसद दुनिया के अमीर तरीन अफराद को गहरे समंदरों में आबदोज़ के ज़रिए सियाहत पर ले जाना भी था। मगर समंदर की इतनी गहराई में कौन सियाहत के लिए जाएगा और वहाँ क्या होगा? इसका जवाब है टाइटैनिक। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिस पर मशहूर ज़माना फ़िल्म बनी। टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज़ था और ये 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर समंदर में बर्फ़ के तोते के टकराने से डूब गया। इस जहाज़ का मलबा कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड के साहलों से 700 किलोमीटर दूर आज भी बैनुल-अक़वामी समंदरों में गर्क है। इस मलबे को 1985 में दरियाफ़्त किया गया। ये मलबा समंदर में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इस मलबे को अमीर सियाहों को दिखाने के लिए ओशन गेट एक आबदोज़ इस्तेमाल करती रही, जिसका नाम टाइटन था। ये आबदोज़ 2021 में पहली मरतबा टाइटैनिक के मलबे तक पहुंची। इस ट्रिप पर एक आदमी का टिकट $2,50,000 था। $1 आजकल 300 रुपये पर है। खैर, दूसरी मरतबा ये 2022 में टाइटैनिक के मलबे तक सियाहों को बाहिफाजत लेकर गई और अब तीसरी मरतबा 18 जून बरोज़ इतवार को ये 5 सियाहों को समंदर में गर्क टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जा रही थी कि इसका राब्ता समंदर की सतह पर मौजूद अपनी मुआवन कश्तियों से सफ़र के आगाज़ के 1 घंटा और 45 मिनट बाद मुनक़ता हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल गई और इसे तलाश के लिए कोशिशें होने लगीं। याद रहे कि इस आबदोज़ पर 96 घंटे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी, लिहाजा ये इन्हद थी कि अगर इस आबदोज़ को कोई हादसा पेश नहीं आया और इसका महज़ राब्ता मुनक़ता हुआ है तो उसे बचाया जा सकता है। टाइटैन ने तकरीबन 4 किलोमीटर समंदर से नीचे जाना था, जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। इस तक पहुंचने में उसे 2 घंटे और 45 मिनट लगने थे, जिसके बाद उसने 3 से 4 घंटे तक टाइटैनिक का मलबा देखना था और फिर वापसी का सफ़र करना था। इस पूरे सफ़र का कुल दुरानिया कमोबेश 10 से 11 घंटे तक का था। टाइटन आबदोज़ को टाइटेनियम धात और कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो इतना दबाव बर्दाश्त कर सकती थी, बशर्ते ये मुकम्मल तौर पर सील हो और इसमें कोई फ्रैक्चर ना हो और ना ही इसकी बॉडी कहीं से कमज़ोर हो। अगर ऐसा हुआ तो ऐसी सूरत में नीचे जाते हुए पानी का दबाव बढ़ने के बायस इस के किसी कमज़ोर हिस्से पर पड़ेगा और इसे मुकम्मल तौर पर पिचका देगा, और बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। 5 रोज़ तक इस आबदोज़ को गहरे समंदरों में कश्तियों और रोबोट्स और समुद्री ड्रोन्स की मदद से तलाश किया जाता रहा और कल इसके मलबे का कुछ हिस्सा टाइटैनिक जहाज़ के मलबे से चंद 100 मीटर के फासले पर मिला। अब तक की इतलात के मुताबिक इस आबदोज़ में मुमकिन तौर पर लीक या फ्रैक्चर आया, जिसके बायस इस पर पानी का दबाव पड़ा और ये बाहर से पड़ने वाले इस शदीद दबाव से चंद मिलीसेकंड में ही पिचक गई। ये इतना कलील वक्त है कि इसमें आबदोज़ में मौजूद इंसानों का दिमाग मौत को महसूस ही ना कर सका होगा और देखते ही देखते उनका मुकम्मल जिस्म पिचक कर पाश पाश हो गया होगा। हादसे के बाद बैनुल-अक़वामी तंजीमें और बहरी सफ़र में हिफाजत के लिए कायम अदारे इस बात पर पुरज़ोर दे रहे हैं कि कमर्शियल आबदोज़ों को महफूज बनाने के लिए मुकम्मल ज़ाब्ताकार कवानीन और सर्टिफिकेशन वाज़िया की जाए, ताकि आइंदा ऐसे मुमकिनात हादसात से बचा जा सके। तो नाज़रीन, आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।